हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कल का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट का, उसका मैं यहाँ पर आंसर की लेके आ चुका हूँ। और ये जो पेपर है आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, जो कि जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, इस क्वेश्चन को देखकर वो अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक 3 फेज 4 तार मतलब कि 4 तार सिस्टम को आमतौर पर खाली स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। ये किस लिए उपयोग किया जाता है? प्राथमिक वितरण के लिए, या द्वितीय वितरण के लिए, या प्राथमिक ट्रांसमिशन के लिए, या द्वितीय ट्रांसमिशन के लिए। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया पावर डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पावर डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा गया, जो कि आईटी सेकेंड ईयर का चैप्टर है। और इसका जो सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाता है। द्वितीय वितरण में 3 फेज 4 वायर का प्रयोग किया जाता है, जो कि इस सिस्टम में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर भी क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर आप पीडीएफ कहाँ पर देते हैं, तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से आप आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि आईई नियमानुसार उपभोक्ता के परिसर में घोषित और वास्तविक वोल्टेज के बीच अधिकतम अनुमति योग्य भिन्नता होनी चाहिए। मतलब कितने प्रतिशत भिन्नता होनी चाहिए? 6% या 8%? देखिए एग्जाम में जो पूछा गया था प्लस माइनस 6%, प्लस माइनस 8%, या प्लस माइनस 5%, या प्लस माइनस 7% पूछा गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें आपका जो सही हो जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है 5%। ये आपका 5% क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि पावर केबल में संचालक का आकार खाली स्थान पर निर्भर करता है। मैंने किस चीज़ पे निर्भर करता है? ऑपरेटिंग वोल्टेज पे, या शक्ति कारक पे, या दोए जाने वाले धारा पे, या उपयोग किए जाने वाले इंसुलेशन के प्रकार पे। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है सी ऑप्शन, दोए जाने वाले धारा पे ये निर्भर करता है पावर केबल के संचालक का आकार। सी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। बहुत ही टफ क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने आपको रात को वीडियो बनाकर बताया, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया था कि सिंगल कोर केबलों को आमतौर पर खाली स्थान के कारण और बर्खास्त बंद के साथ निर्धारित नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन दिया गया आर्मर को अत्यधिक हानि से बचाने के लिए, बी ऑप्शन अधिक लचीला युग केबल बनाने के लिए, और सी ऑप्शन दिया गया अधिक हाइग्रोस्कोपिक केबल बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कि आर्मर को अत्यधिक हानि से बचाने के लिए ये ऐसा निर्धारित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जिस तरह क्वेश्चन पूछा गया उसी तरह मैं आपको इसका आंसर बताते चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये भी क्वेश्चन आपका टफ पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था साथियों कि विद्युत उपयुक्त उपकरणों और वायरिंग की सुरक्षा खाली स्थान से सुनिश्चित की जाती है। इंसुलेशन से, या अर्थिंग से, या विद्युत परिसर में फ्यूज निर्धारण करना, या उपयुक्त सभी से। विद्युत उपकरण और वायरिंग की जो सुरक्षा साथियों की जाती है, वो किया जाता है सभी के द्वारा। जैसे कि इंसुलेशन यदि कर देते हैं किसी वायर पर, तो वहाँ पर भी सुरक्षा का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अर्थिंग कर देते हैं तो और भी अच्छी बात है, यहाँ पर भी सुरक्षा का किया जा रहा है। और यदि फ्यूज का प्रयोग कर दें विद्युत परिपथ में, तो ये भी सुरक्षा के तौर पे आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थिंग के लिए कम से कम प्राथमिकता दी जाती है? चिकनी मिट्टी, या सूखी अर्थ, या साल्ट और चारकोल मिश्रण अर्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सूखी अर्थ। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
7 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भवन से खाली स्थान मतलब कितने मीटर की दूरी के अंतर्गत स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे स्थापना सिस्टम को अर्थ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया 4 मीटर, 0.5 मीटर, 0 यहाँ पर 1.5 मीटर दिया गया और यहाँ पर आपका ये 2.5 मीटर। तो देखिए इलेक्ट्रोड को भवन से जो यहाँ पर पूछा कि कितने मीटर पर, तो ध्यान रखिएगा हमेशा इसको 1.5 मीटर, कम से कम 1.5 मीटर, ये आपका 1.5 यहाँ पर आपका सही हो जाता है। यहाँ पर मारेंगे हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे पढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि उपयोग किए जाने वाले धूप लूप जो होते हैं वो अर्थ तार खाली स्थान से कम आकार पर नहीं होना चाहिए, मतलब कितने से कम आकार पर नहीं होना चाहिए, 8 SWG या 10 SWG या 20 SWG या 14 SWG या उप परिपथ तार के आकार का आधार। देखिए कुछ छात्रों को ये जानकारी नहीं होगा SW यहाँ पर लिखा गया इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ध्यान रखिएगा स्टैंडर्ड वायर गेज, इसका कभी कभी फुल नेम भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी कि 14 SWG या उप परिपथ तार के आकार का आधा, डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि एक n प्रकार अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहकों के संकेंद्रण मुख्य रूप से खाली स्थान पर निर्भर करते हैं। ये किस चीज़ पे निर्भर करते हैं, डोपिंग तकनीक पर, या सामग्री का तापमान पर, या डोनर परमाणु की संख्या पर, या आंतरिक की गुणवत्ता पे। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोला जाता है डोपिंग तकनीक पर। ए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था साथियों कि जब एक सामान्य परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह यह होता है, मतलब कि क्या होता है उस समय जब एक इलेक्ट्रॉन खोता है। तो जैसे कि ए ऑप्शन एक धनात्मक आयन देता है, या एक ऋणात्मक आयन देता है, या विद्युत रूप से उदासीन होता है, या मूल के लिए मुक्त है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक धनात्मक आयन होता है। तो ये हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, और जितने भी छात्र ए ऑप्शन मारे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक डायोड को नाश करने का एक तरीका है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया फॉरवर्ड दिशा में धारा सीमित अत्यधिक करना, बी ऑप्शन दिया गया रिवर्स दिशा में छोटी वोल्टेज अप्लाई करना, सी ऑप्शन दिया गया पानी में इसे डुबोना, और डी ऑप्शन दिया गया फर्श पर गिराना। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि फॉरवर्ड दिशा में धारा सीमित अत्यधिक करना। इससे क्या होगा, जो डायोड होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब कि उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। यदि इस तरह करते हैं तो वो नष्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि दूसरे कॉइल के द्वारा निर्मित फ्लक्स के परिवर्तन के कारण एक कॉइल में प्रेरित ईएमएफ कहलाता है। आपसी प्रेरित ईएमएफ, अर्थात यहाँ पर आपसी प्रेरित ईएमएफ मतलब कि ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इसको भी आप जान लीजिएगा। और यहाँ पर दिए गए एमएमएफ मतलब कि मैग्नेटिक मोटिव फोर्स दिया गया है। और यहाँ पर सी ऑप्शन कह रहा है कि स्वयं प्रेरित ईएमएफ, और डी ऑप्शन कह रहा है कि डायनामिक रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जिसको आपसी प्रेरित ईएमएफ के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि एक सवाल टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। इसको मैं कई बार सॉल्व भी कर दिया हूँ, जिसमें कहा गया था कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक पर 600 टर्न तथा द्वितीयक पर 80 टर्न है। यदि प्राथमिक को 3300 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है, मतलब कि पहली वाइंडिंग को, ठीक है, प्राथमिक जिसमें आज सप्लाई दी जाती है, जोड़ा जाता है, तो द्वितीयक जिससे सप्लाई ली जाती है उस पर क्या होगा, मतलब कितने वोल्टेज होगा। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 3300 दिया गया है, और यहाँ पर 6000 टर्न का भी दिखाया गया है। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 440 वोल्ट आएगा, ठीक है। नॉर्मली आपका 440 वोल्ट जो कि आपके घरों तक पहुँचता है, 440 वोल्ट, उसी को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, यदि नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर
14 पे, जिसमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि शक्ति कारक खाली स्थान के कारण घटता है, इंडक्टिव भार के या प्रतिरोधी भार के या कैपेसिटिव भार के या इनमें से कोई नहीं। शक्ति जो कारक होता है साथियों, ये किसके कारण घटता है, जैसे कि यहाँ पर खाली स्थान भी दिया गया है, तो ये जो घटता है साथियों इंडक्टिव भार के कारण घटता है। और इंडक्टिव भार जो दिया गया है ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया गया है, तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि आईई नियमानुसार संचालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। क्या कम नहीं होना चाहिए, कितने कम नहीं होना चाहिए, तो देखिए 2 मेगा ओम, बी ऑप्शन देंगे 1 मेगा ओम, सी ऑप्शन देंगे 0.5 मेगा ओम और यहाँ पर दिया गया 1.5 मेगा ओम। ये किस चीज़ की बात कह रहा है, तो इंसुलेशन की बात कर रहा है कि इतने से कम नहीं होना चाहिए, इतने इंसुलेशन का कम इतने प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। तो साथियों ये जो होना चाहिए 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसमें यहाँ पर छात्रों द्वारा बताया गया था कि पूछा गया था क्वेश्चन कि घरेलू स्थापन में केबलों के साथ उपयोग किए जाने वाले निरंतर अर्थ तार का आकार खाली स्थान से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कितने से कम नहीं होना चाहिए, 14 डब्ल्यू या स्थापना चालक आकार का यादा या दोनों क व ख या डी ऑप्शन दिया गया था, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि दोनों अर्थात क व ख दोनों। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 पे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्विस फ्यूज का उपयोग किया जाता है। जो सर्विस फ्यूज होता है साथियों, इसका उपयोग किया जाता है ऊर्जा मीटर के बाद भी किया जाता है और मुख्य स्विच के पहले भी किया जाता है। इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये आपसे पूछा गया था, जो कि पावर सिस्टम से आपका क्वेश्चन था कि एक लैंप का प्रतिरोध क्या है जो कि 120 मिली एम्पियर खींचता है जब इसे एक 12.6 वोल्ट से जोड़ा जाता है उस समय। तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे पावर के वाले सूत्र से, तो इसका जो आपका सही आ जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 105 ओम आएगा। कितना आएगा साथियों, 105 ओम। यदि आपको ये सवाल नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तार में सबसे अधिक प्रतिच्छेदन क्षेत्र होता है, जैसे कि 9 SWG में या 14 SWG में या 22 SWG में या 30 SWG में। तो साथियों ये जो होता है 9 SWG में सबसे ज़्यादा प्रतिच्छेदन क्षेत्र होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों कि विद्युत दाब या इलेक्ट्रोमोटिव बल के लिए इकाई माप क्या है, एम्पियर में होता है या ओम में या वोल्ट में या वाट में। तो इसका ही जो इकाई माप होता है साथियों वोल्ट होता है, अर्थात क्या होता है VU होता है, वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों को आप लिख लीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।